हाँ तो दोस्तों, बोरोसिल रिन्यूएबल्स के क्वार्टर 4 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको बोरोसिल रिन्यूएबल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर क्वार्टरली बेसिस पे 16% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 187 करोड़ पे। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 50% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 11 करोड़ पे। तो देखिए, यहाँ पे नॉर्मली जो इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह वो इनका फर्क अभी तक इनके ऊपर पड़ रहा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो पावर की कॉस्ट है, जो फ्यूल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो कंपनी के जो मार्जिन है उसके ऊपर हमें यहाँ पे फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 4% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर 76% हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 11 करोड़ पे। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे, अगर आपके ग्रॉस मार्जिन अगर कम हो रहे हैं और उसके अलावा अगर हम जो बाकी कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस हैं अगर वो इससे लगभग 10-12% से सालाना बेसिस पर अगर बढ़े और अगर आपका रेवेन्यू अगर सिर्फ 4% से ही बढ़ेगा तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी और इसीलिए हमें यहाँ पे इतना फॉल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम चाहे कितने भी रीजन निकालें, लेकिन जो मेन रीजन है यहाँ पे जो सोलर ग्लास की कंपनी बनाती है तो वहाँ पे जो पहले चाइना के ऊपर जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी लगा हुआ था जो गवर्नमेंट ने हटा दिया, तो तब से अगर आप देखोगे तो ये कंपनी को दिक्कत ही हो रही है। उसके बाद में अगर आप देखोगे अराउंड 2 से 3 क्वार्टर ये कंपनी के नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी की जो दिक्कत है वो हमें लगता है कि यहाँ पे कोई कंपनी की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे हमें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप देखोगे तो पहले कंपनी ने 165 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था पिछले से पिछले फाइनेंशियल ईयर में और पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लगभग 90 करोड़ का ही प्रॉफिट कमाया है। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई फिनोमिनल यानी कि 15-20% से ज्यादा की कोई ग्रोथ के नंबर्स हमें ये कंपनी आने वाले टाइम पे दिखाती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अभी ऑलरेडी अराउंड ये 50 के पी पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे 50 के पी पे ये कंपनी में पैसे बना पाना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर मेरे ख्याल से देखा जाए जो मार्केट में और जो बढ़िया स्टॉक्स है आपने वो देखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरी जो रिटेल के जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है सबके पास में ये स्टॉक पड़ा हुआ है, सबके पास में यहाँ पे एक अच्छी स्टोरी यहाँ पे ये स्टॉक से रिलेटेड बताई गई है। लेकिन देखिए, पहले ये स्टॉक काफी अच्छा था जब इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी हुई थी, लेकिन देखिए अगर कोई फंडामेंटल्स वगैरह अगर चेंज होते हैं तो वहाँ पर आपने भी अपने थॉट को थोड़ा वहाँ पे चेंज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे अगर यहाँ पे ये इंपोर्ट ड्यूटी अगर गवर्नमेंट जब तक नहीं लगाएगी तो यहाँ पे कंपनी को एक R&D वगैरह करनी पड़ेगी, यानी कि कंपनी को लगातार सोचना होगा कि कैसे वो चाइना के कंपेरिजन में सस्ता बना सकते हैं। तो तब तक ये कंपनी को टाइम लगेगा। तो देखिए, अगर ये कंपनी अगर बाई चांस अगर आने वाले कुछ टाइम पीरियड के बाद में अगर ये कंपनी कुछ यहाँ पे इनोवेट कर देती है, यानी कि चाइना के कंपैरिजन में अगर सस्ता सोलर ग्लास अगर ये कंपनी बना पाती है तो वहाँ पर आपने देखना चाहिए। लेकिन जब ये कंपनी का स्टॉक अगर 20-25% बढ़ भी जाता है तो मेरे ख्याल से आपने तब लेना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे अभी कोई स्कोप नहीं लग रही है, हर क्वार्टर में यहाँ पे वीकनेस ही हमें नजर आ रही है, तो पॉइंट से देखा जाए तो भले ये स्टॉक हमें यहाँ से थोड़ा ज्यादा गिरता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ज्यादा आउट परफॉर्मेंस के भी एक्सपेक्टेशंस आपके यहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।